अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ और जो है बहुत ही मज़ेदार भी बनती है और बहुत झटपट और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही टेस्टी बनती है। और आज हम घर के मसालों से इस बहुत मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई बनाएंगे। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने बिल्कुल रफली स्लाइस किया है और पानी में इसको बॉईल कर रही हूँ। ये पानी है सादा पानी, टैप वाटर। इसको आप जो है बॉईल कर लें इतना तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कि ये जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको इतना ही पकाना है कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इसको निकाल लेंगे पानी में से। इससे ये होगा कि जो प्याज की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। अब ये प्याज जो हमने बॉईल की है और 6 से 7 हरी मिर्चों को इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा पीसना है। अब कुकिंग स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन 1 किलो के करीब चिकन है जिसको मैंने छोटी बोटियों के कट किया हुआ है। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे और इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब घी इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, घी की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम घी ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें 2 तेज़पात के पत्ते, 2 छोटी इलायची और 3 से 4 लौंगे शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा पकाएंगे, इससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर हम साथ ही इसमें जो हमने चिकन धो के रखा है वो ऐड कर देंगे। चिकन की छोटी बोटी यूज़ कीजिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, चिकन के अंदर तक मसाला चला जाता है। वरना बड़ी बोटियाँ लेते हैं तो उसमें ये होता है कि अंदर से वो फीकी फीकी सी रह जाती हैं। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। चिकन को इतना भूनना है हमें, ऑयल में इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्की सी गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। अब ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, इसमें अदरक ज़्यादा लेंगे और लहसुन कम लेंगे। तो इसको अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अदरक को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, अब जो है ये अच्छे से भुन गया है लहसुन अदरक, तो हम इसके अंदर प्याज और जो हरी मिर्चों का पेस्ट रेडी किया है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे चिकन के साथ और अच्छे से इसको भूनना है ताकि जो है ये मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए। तमाम मसाले को चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से हमें भूनना है, तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम पे, ताकि जो है ये अच्छे से भुन जाए। और ये देखिए हल्का हल्का भुनना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा पानी भी रिलीज हुआ है। तो हम ये करेंगे कि तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे ताकि जो है चिकन भी अच्छे से गल जाए और ये जो मसाला है ये अच्छे से भुन जाए। इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और फ्लेम मीडियम लो पे कर देंगे। अब जब तक ये भुन रहा है हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 कप के करीब दही है, हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब व्हाइट पेपर ऐड करेंगे। ये पिसा हुआ है, फ्रेशली पिसा हुआ व्हाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी आप फ्रेश ही पीसें ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आए। और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून के करीब ये धनिया पाउडर है। और धनिया पाउडर जो है वो बिल्कुल बारीक नहीं, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा है। और 1 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर। काली मिर्चें भी बिल्कुल फ्रेशली जो है पीसी हुई हैं। आप इसमें तमाम मसाले जो हैं फ्रेशली पीसिएगा तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और हम इसमें कोई भी कलर वाला यानी हल्दी या रेड मिर्च नहीं डालेंगे ताकि जो है इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो। अब ये देखें ये अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया। अब थोड़ा सा फ्लेम हम हाई कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो हमने दही वाला पेस्ट रेडी किया है मसाले का वो ऐड करेंगे। ये तमाम मसाले वाला दही जिसमें हमने काली मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें ऐड की थी, ये हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चिकन को इस दही के मसालों वाले पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भूनना है ताकि जो ये मसाला है ये रेडी हो अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। इसको अभी हमें हाई फ्लेम रखना है, मीडियम हाई फ्लेम, ताकि मसाला जले भी नहीं। अब क्या होगा कि दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा तो उसमें जो चिकन थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी गल जाएगा। इसको पहले हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे।
वाइट कढ़ाई में लाल मिर्चें या हल्दी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट सा नहीं आएगा बल्कि रेड या फिर येलोइश हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें कोई हल्दी वगैरह या लाल मिर्चें नहीं डालेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि मसाला जले नहीं, क्योंकि उससे ये होगा कि कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, वाइट सा नहीं आएगा। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल से अच्छे से सेपरेट हो गया है, चिकन बिल्कुल गल गया है। इस स्टेज पे आप इसमें जितनी भी ग्रेवी रखना चाहें तो उस हिसाब से इसमें ग्रेवी रख लीजिएगा। मेरे लिए इतनी काफ़ी है। अब मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर इसमें क्रीम, फ्रेश क्रीम जो पैकेट की होती है वो ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। अच्छा, अब ये होगा कि थोड़ी सी ग्रेवी और पतली हो जाएगी क्रीम ऐड करने के बाद। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा खाया जाता, ना ही पतली शोरबी की तरह, बल्कि मुनासिब जो है इसमें भुना भुना सा मसाला होता है। देखिए इस तरह से। अब इसको तकरीबन थोड़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें ग्रीन चिलीज़, बारीक कटा हुआ अदरक, ये 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक है, ये सब बस ऊपर डाल के हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि मिर्चों का फ्लेवर और कलर उस अच्छा सा हो जाए। ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। मिर्चों का कलर ख़राब नहीं हुआ है, मगर उसका बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो आ रही है। अब ये देखें बिल्कुल इस तरह से कंसिस्टेंसी रखिएगा आप अपनी ग्रेवी की, बहुत मज़ेदार लगती है। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ा सा लेमन, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई जो है आपकी रेडी है। आप इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, और या फिर जो है जिस तरह हम शादियों में खाते हैं बिल्कुल वैसा आता है। तो आप इसी तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।